हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, मैं एमडी इमरान आपके इस खूबसूरत से चैनल GAHKSB गुड लक क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए फिर से फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसमें आज हम बातें करेंगे बेसिकली लाइट क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट क्या है, नेचर ऑफ लाइट क्या होता है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या होता है, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट क्या होती है। और स्पेशली हम आज जानेंगे कि वैक्यूम जिस बला को लोग कहते हैं कि इस वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और वैक्यूम में अगर स्पीड ऑफ लाइट ऐसी होती है तो फिर वो वैक्यूम है क्या, किस मुसीबत का नाम है। फिर हम जानेंगे सोर्सेज ऑफ लाइट। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ लाइट, यहाँ जो हम पढ़ेंगे इसके बारे में क्लासिफाइड करेंगे इसको। लुमिनस बॉडीज, नॉन लुमिनस बॉडीज, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, मीडियम और क्लासिफिकेशन ऑफ मीडियम। उसके बाद होमोजीनियस मीडियम, हेट्रोजीनियस मीडियम, ओके, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूटेंट, ऑपेक्यू मीडियम। और उसके बाद हम जानेंगे डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम। फिर हम जानेंगे रे, बीम, और इस तरीके से हम लोग आगे सीढ़ी बना के सीढ़ी से हम लोग ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल शॉर्ट स्क्रीन ले लें, ये हमारा मीनू है, हम इस तरह से बात करने वाले हैं। इससे पहले हम बता दें हमने बात क्या क्या की है। फिजिक्स की हमने बात कर ली है, ओरिजिन ऑफ फिजिक्स की बात हमने कर ली है, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स की हमने बात कर ली है, ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स हमने पढ़ लिया है, ऑप्टिक्स हमने पढ़ लिया है। ऑप्टिक्स की 2 ब्रांचेज होती हैं, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, वो हमने कवर अप कर लिया है। और रे ऑप्टिक्स हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2 आज हम आपके सामने डिलीवर करने जा रहे हैं। बच्चों, ये जो चैप्टर है इसको मैं बताता हूँ। ओके, लिख लिया आपने, शॉर्ट स्क्रीन ले लिया, ओके। तो हम बात करने जा रहे हैं, स्टार्ट हो रहा है हमारा, अब शुरू होता है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 1 क्लास 10th का, जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, ये हमारे चैप्टर का नाम है, ठीक है। हम इसके साथ डील करने वाले हैं। ज़रा ध्यान से देखें, इतने में ही 3 जगह पे लिखा है, 2 जगह पे लिखा है लाइट। इसका मतलब हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम ये जान लें कि एक्चुअली लाइट होता क्या है। तो बच्चों, लाइट क्या है, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए। मैं अगर अपने रूम की ये लाइट बंद कर दूं, या आप जिस जगह पे आप बैठे हुए हो उस जगह पे आप लाइट को बंद कर दें, नाइट में स्टडी कर रहे हूँ और लाइट बंद कर दें, मुझे बताइए क्या आपको आपके कॉपी में लिखा गया अक्षर दिखेगा, लेटर आप देख पाएंगे, वर्ड, सेंटेंस देख पाएंगे? आंसर होगा सर नहीं। सुबह के समय अगर सूरज ना निकलता, रात ही रहती, तो क्या रात के समय अगर आपके रूम में कोई सुई, कोई निडल गिर जाती और आपकी मम्मी कहती बेटा सुई या ब्लेड उठा के मुझे दे दो, तो क्या आप मुझे बताइए कि आप उस सुई को या ब्लेड को उठा के दे देते? आई थिंक आपका उत्तर होगा नहीं। आपके घर पे आज एक सामान गुम हो गया, एक सामान किसी कमरे में चला गया और उस कमरे में अंधेरा था, उस कमरे में ट्यूबलाइट या बल्ब नहीं जल रहा था। आपकी मम्मा से किसी ने कहा बेटा वो लेके आओ, मम्मा ने आपसे कहा कि वो लेके आओ, आपकी मम्मा ने आपसे कहा कि भैया वो लेके आओ। अब आप उस सामान को लाने गए और आप ऐसे 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 ढूंढ रहे हो। मुझे बताओ, फर्श में पड़ी हुई वो निडल या वो ब्लेड या वो कोई भी कॉपी या किताब या कोई भी सामान मिलेगा? नहीं मिलेगा। एट द सेम टाइम आपकी सिस्टर ने कहा अरे पगले पहले बटन तो दबा ले, बटन ला, उसने दबाई, आपको जमीन पे पड़ी हुई निडल मिली, आप उठा के ले जाके मम्मी को दे दी, खत्म। ये हुआ कैसे? कैसे संभव हुआ? जब आपकी सिस्टर ने बटन दबा के लाइट को ऑन करा, तब आपको वो जो निडल थी फर्श पे पड़ी हुई, जो पहले नहीं दिख रही थी, अब दिखने लगी। इसका मतलब लाइट जो है, लाइट ही है जो हमें किसी चीज को दिखाती है। पॉइंट समझे? लाइट देखती नहीं है, पार्टिकल है, वेव है, निर्जीव है, इनएनिमेट है।
लाइट देखती नहीं है, दिखवाती है। हम लाइट की मदद से वी ऑब्जर्व द थिंग्स बाय द हेल्प ऑफ लाइट। आपने इसके बारे में बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ी होंगी बच्चों, लेकिन वो सारी की सारी डेफिनेशन आज मैं आपके सामने रखूंगा और आज आपको जो पसंद आएगा वो डेफिनेशन आप लाइट की ले लीजिएगा। पहले डेफिनेशन जो बहुत प्रचलन में है लाइट की, कहते हैं कि लाइट इज दैट by the help of which we can see any object in the world very clearly. Light is that by the help of which we can see any ऑब्जेक्ट वेरी क्लियरली। अब ये तो हो गई बस ढूंढने की बात, देखने की बात। मुझे बताओ, ठंडी के मौसम में कभी आप सूरज की रोशनी में बैठे हैं? हाँ सर, कभी बैठे हैं। मम्मा को बैठे देखा है, हम नहीं बैठे तो मम्मा को बैठते देखा है। मम्मा या मेरे दद्दू है ना, वो दद्दू धूप में बैठ जाते हैं और ऊँघे मारते हैं, हमने उनको देखा है। अपने दादा से कभी पूछा कि दद्दू या पापा जी आप लाइट यहाँ पे क्यों बैठे हो, तो पापा बोलते हैं मैं धूप ले रहा हूँ, मैं रोशनी ले रहा हूँ। आई एम टेकिंग द सनशाइन ऑफ सन, आई एम टेकिंग सनलाइट। बच्चे को दिमाग में बात उस समय तो नहीं गूंजी, लेकिन आज अपने दिमाग को थोड़ा सा एलिब्रेट करो, बढ़ाओ और पूछो व्हाई यू आर टेकिंग सनलाइट बाय सिटिंग देयर, बाय सिटिंग इन द कोर्टयार्ड। तो आपके पिताजी बोलेंगे मुझे ठंडी लग रही है, आपके दादा बोलेंगे मुझे ठंडी लग रही है, इसलिए मैं धूप में बैठकर धूप ले रहा हूं। इट मीन्स दैट सूरज की वो रोशनी हमें गर्माहट देगी, गर्मी देगी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यही तो कॉन्सेप्ट है। ऊष्मा देगी, वो हमें क्या दे रही है? ऊष्मा, धूप, गर्माहट मतलब ऊष्मा क्या है? एनर्जी, उष्मीय ऊर्जा, हीट एनर्जी, वो हमें हीट दे रही है। सन हमें, जब हम सन में बैठेंगे तो वी गॉट हॉट अप, हम गर्म हो जाएंगे। वह कैसे गर्म? कोई चीज गर्म कब होती है? हीट की वजह से। इट मीन्स दैट सन इज प्रोवाइडिंग अस हीट, बाई हीट वी आर गोइंग टू टेक सम एनर्जी। हम गर्म हो रहे हैं, हमारे अंदर गर्माहट आ रही है। बच्चों अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, आपके पसीने बह रहे होंगे, क्यों? गर्मी के मौसम में सूरज पृथ्वी से करीब होता है, पहला रीजन। हिस्ट्री ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा तो फिर मैं दिखाऊंगा आपको। बट अभी पप्पा सूरज की रोशनी में बैठते हैं क्योंकि वो एनर्जी लेना चाहते हैं। कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी, राइट? कौन सी एनर्जी? जोर से बोलो, से विथ मी। कौन सी एनर्जी लेना चाहते हैं? हीट एनर्जी। तो यानी कहने का मतलब यह हुआ कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कौन सी एनर्जी देता है? हीट एनर्जी। लाइट हमें हीट एनर्जी देती है। इट प्रोवाइड, इतनी बड़ी डेफिनेशन, इट प्रोवाइड अस हीट एनर्जी। बच्चों आप चाहो तो आप हाई स्कूल में हो, आप अच्छे से ये डेफिनेशन लिख सकते हो, मगर मैं आपको बताता हूं कि इस डेफिनेशन में भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलती है। आप देखेंगे, अगर इस डेफिनेशन को आप देखो तो हम यहां पे धूप लेते हैं। धूप कैसे चलती है? किरणों से। धूप कैसे बनती है? किरणें आती है, प्रकाश की किरणें आती है। किरण कैसे बनते हैं? पार्टिकल से। पार्टिकल को चलने के लिए किसकी जरूरत होती है? मीडियम की। कोई भी पार्टिकल बिना मीडियम के नहीं चलेगा। मगर हम ये जानते हैं कि हमारे वायुमंडल से ऊपर इस फ्री है, कुछ भी, कोई रास्ता नहीं है। और अगर कोई रास्ता नहीं है तो क्या बिना रास्ते के लाइट आ रही है? पार्टिकल कैन नॉट मूव विदाउट मीडियम। तो ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं गलत होती है, वायलेशन करती है। बच्चों थोड़ा बहुत यही चलने की बुनियाद पर, इसमें लड़ाई झगड़े बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट के बीच में हो रहे हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिलीवर करूंगा। लेकिन लाइट की एक डेफिनेशन यह है कि लाइट इज दैट बाय द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट वेरी क्लियरली, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट प्रोवाइड अस हीट एनर्जी, राइट? अब ध्यान से देखें, दूसरा बहुत अच्छी डेफिनेशन है, आप इसको याद रखेंगे कि लाइट इज अ
part of electromagnetic spectrum. Now first of all you should know about electromagnetic spectrum. Okay, तो यहां पे आपको मैं दिखाता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जस्ट एक स्केल है, जैसे एक पैमाना है, एक घर है जिसके अंतर्गत सभी रेज रखी हुई हैं, सभी लाइट्स रखी हुई हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये क्या है? एक बॉक्स समझ लीजिए, आप समझ लीजिए, अभी आप हाई स्कूल में हैं, स्केल है या बॉक्स है या एक घर है, एक डिब्बा है जिसके अंतर्गत बहुत समस्त लाइट रेज रखी हुई हैं। पॉइंट समझें आप? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसा घर है जिसके अंतर्गत सभी लाइट रेज रखी हुई हैं। ये दूसरी डिफिनेशन पढ़ने के लिए आपको जाना पड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज नथिंग बट, आपने देखा होगा आपके घर में कलर वाले बॉक्स होंगे, बस समझ लीजिए वो कलर वाला बॉक्स है। एक में लाल कलर है, एक में काला कलर है, एक में नीला कलर है, एक में सफेद कलर है, एक में ब्लैक कलर है, एक में रेड कलर है। देयर आर सो मेनी कलर्स इन दैट दोज बॉक्सेस। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज जस्ट लाइक एज होम, इट इज अ होम ऑफ ऑल रेज, ऑल लाइट रेज। ओके, ऑल वेव्स। सबसे पहले आती है बच्चों हमारे पास गामा रेज। ओके, गामा रेज। इसके बाद हमारे पास आती है एक्स रेज। ध्यान से समझेंगे, गामा रेज, एक्स रेज, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, गामा रेज, एक्स रेज। और इसके बाद आती है अल्ट्रा वायलेंट रेज, यूवी विजिबल लाइट, यूवी विजिबल रेज या अल्ट्रा वायलेंट रेज। इसके बाद हमारी आती है विबग्योर। पॉइंट समझें, यहां बीच में आता है, यहां पे बीच में आता है विजिबल रेज, विजिबल रेज, विजिबल रेज, जिसे आप कहते हो विबग्योर, जिसे आप कहते हो विबग्योर। और इसके बाद हमारे पास आता है बच्चों इंफ्रारेज, इंफ्रारेज। और यहां लास्ट में ध्यान से देखें, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, अल्ट्रा वायलेंट रेज, विजिबल रेज। अब विजिबल रेज के बारे में समझो बच्चों। कहते हैं कि इसकी जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ क्या है बताया जाएगा, इसकी वेवलेंथ 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। मोटा मोटा अगर आप पकड़ना चाहो तो आप पकड़ लो, 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में इसकी तरंग दैर्ध्य होती है, वेवलेंथ होती है। और ये जो लाइट है ना, गामा रेज आप नहीं देख सकते, एक्स रेज आप नहीं देख सकते, यूवी रेज आप नहीं देख सकते, विजिबल रेज यानी जो दिखती हैं रेज वो हम देख सकते हैं, जिसे हम विबग्योर कहते हैं, 7 कलर वाली, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। कुछ बातें रट लो, दिमाग में रखो। अगला होता है इंफ्रारेज। उसके बाद में आता है हमारे पास बच्चों मैग्नेटिक वेव। इसके आगे है, आप आगे लिखेंगे, इसके आगे है मैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक वेव। और अगला आता है हमारे पास रेडियो एक्टिव वेव, रेडियो वेव जिसे आप कहते हो रेडियो वेव। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। दिस इज व्हाट? दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आई टोल्ड यू in this lecture that electromagnetic spectrum is nothing but just consider it as a box. It is a box, it is a home where several lights in several forms are located. Okay? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक घर है, एक जगह है जहां पे सभी प्रकार की किरणें, सभी प्रकार के लाइट, सभी प्रकार के प्रकाश रखे हुए हैं। इसमें ये हम देख नहीं सकते, ये हम देख नहीं सकते। ये आप देखते हो ना एक्सरे, कभी एक्सरे खिंचाया है? ये रे है उसके लिए जिम्मेदार। और यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेंट रेज, ये रे हमारे काम की है, जिसकी वेवलेंथ जो हमने पढ़ी वो वेवलेंथ होती है 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम, या मोटा मोटा पकड़े तो 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम। तो 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम वाली जो वेव होती है ना बच्चों, जो रे होती है, उसी को हम लोग कहते हैं विजिबल लाइट या लाइट। और ये लाइट कहाँ रखी हुई है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और इसका काम क्या? ये विजिबल है, ये दिखाती है। इसका मतलब ये क्या होता है? विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। हो गया? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ये सच्ची डेफिनेशन है, एकदम सही डेफिनेशन है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि लाइट is
that part of light is that part of electromagnetic spectrum which help us to see the objects वेरी क्लियरली। और इसकी जो वेवलेंथ होती है, जो हम पढ़ते हैं, जो हम लाइट पढ़ते हैं, उसकी वेवलेंथ, इट्स वेवलेंथ ये आप अंडरलाइन कर लेंगे। ये मुझे डिफाइन करना है वेवलेंथ क्या है, बहुत डीप पढ़ाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। इसमें जो भी आपको नहीं समझ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम समझ में आया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये बना हुआ है, यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। एक स्केल होती है, ओके, जहाँ पे सभी प्रकार के लाइट्स होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हो गया। तो light is that part of electromagnetic spectrum which help us to see the objects very clearly. Its wavelength is approximately its wavelength is approximately 4000 angstrom to 8000 angstrom। और रियली में क्या होती है बच्चों? रियली अगर आप देखोगे तो 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम क्या है? वेवलेंथ की यूनिट है। एंगस्ट्रॉम भी आपको पढ़ना है, डोंट वरी अबाउट दिस। समझ में आ गया? ये है बच्चों लाइट। अब समझ में आया? लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम व्हिच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली। हमने पढ़ा है ये, लेकिन ये आप याद रखें, बहुत इफेक्ट डालेगा अगर आप टीचर को लिख के दिखा देंगे कि लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम व्हिच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट वेरी क्लियरली। ओके, मैं हट जाता हूँ सामने से, शॉर्ट स्क्रीन ले लो। हो गया? ओके, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आगे चलते हैं। मिटा रहा हूँ, 1 2 3। ओके, सॉरी, मुझे ये बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। ओके, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। हमने पढ़ लिया कि लाइट क्या होती है। ओके, हमने पढ़ लिया लाइट क्या होती है, राइट? समझ में आ गया आपको अच्छे से? ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, अब हम पढ़ेंगे, हाँ, क्या टॉपिक था जल्दी बताएं? सोर्सेज ऑफ लाइट। हमने लाइट पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, राइट? ओके, हमने कहीं नोट थोड़ी न कर रखा है। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ध्यान से इधर देख लें, सम फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। मैंने पिछले वीडियो में मैं उसको स्किप कर गया था। फैक्ट्स बच्चों, लाइट जो होती है ना, लाइट थोड़ा सा इंग्लिश में है। लाइट में अगर आप एस लगा दोगे तो ये बहुत सारी लाइट नहीं होगी, इसका मतलब बच्चों बल्ब से लिया जाता है, ठीक है? इसका मतलब होता है बच्चों प्रकाश। तो आप ध्यान देंगे इसके बारे में। दूसरा, मैंने आपको बताया नहीं था, जो हमने फिजिक्स स्टार्ट करी थी पहले लेक्चर में, फिजिक्स को किंग कहा जाता है। फिजिक्स इज अ किंग। मैथमेटिक्स ये जो है, इसको हम लोग क्वीन कहते हैं। अब कोई भी किंग क्वीन के बगैर नहीं होती, इसीलिए फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल पढ़ते हो। और किंग राजा कभी रानी के बगैर नहीं होता, और रानी कभी राजा के बगैर नहीं होती। इसीलिए आप जो है फिजिक्स, मैथमेटिक्स और फिजिक्स को साथ में पढ़ते हो। अब देखोगे कि 12 में जो है बहुत सारे टॉपिक्स मैथमेटिक्स के फिजिक्स में है और फिजिक्स के मैथमेटिक्स में है। अगला आपके पास है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो है वो स्टाम्प कलेक्शन होता है। स्टाम्प कलेक्शन होता है मतलब छोटी छोटी बातों का कलेक्शन होता है। जितना ज़्यादा बात आप इकट्ठा करोगे, एकत्रित करोगे, उतना ही ज़्यादा आपके पास जो है इंफॉर्मेशन होगी। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। चलो, सबसे पहली प्रॉपर्टी आप जानते हो कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज अ
फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट अच्छा, दूसरी बात कौन सी एनर्जी देती है हमें? इट प्रोवाइड अस हीट एनर्जी। ये हमें कौन सी एनर्जी देती है? हीट एनर्जी देती है। दूसरा, ये क्या है? लाइट हमें किसी चीज को देखने में मदद करती है, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। तो यहां पे हम कह सकते हैं इट हेल्प अस टू सी दी ऑब्जेक्ट्स। जब भी कोई प्रॉपर्टी पूछे आप उसकी डेफिनेशन तो एटलीस्ट लिख ही सकते हो, इट हेल्प अस टू सी दी ऑब्जेक्ट्स। ये हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है। अब आइए मेन बात पे आते हैं। इसकी जो चौथी बात है बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कहते हैं कि वैक्यूम में, डोंट वरी अबाउट इट, वैक्यूम हम बताएंगे आपको। कहते हैं कि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। पहले लिख लेते हैं। इन वैक्यूम द स्पीड ऑफ लाइट, इन वैक्यूम द स्पीड ऑफ लाइट is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, अब बच्चों हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है अगला, कि आप एक बात समझने की कोशिश करो। अभी गर्मी चल रही है और गर्मियों के मौसम में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बारिश में छाता लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को गर्मियों में छाता लेते हुए देखा होगा। एक्चुअली क्या हुआ, एक दिन मैं मार्केट से जा रहा था तो मैंने एक दादाजी से जो पूछा कि दादाजी आपने मार्केट्स में छाता क्यों ला रखा, गर्मी का मौसम में बारिश नहीं हो रही थी। तो उन्होंने मुझे कुछ जवाब दिया अपनी भाषा में। उन्होंने कहा कि धूप से बचने के लिए मैंने छतरी ले रखी है। एक्चुअली मैं जब मुझे उस समय समझ में कुछ नहीं आया, मगर जब मैं आज वो बात सोचता हूँ तो मुझे याद आता है कि अच्छा छाता, दादाजी ने जो छाता लिया था क्यों लिया था, अम्ब्रेला को क्यों पकड़ा था, वाई द ग्रैंडफादर hold umbrella in his hand when there is no raining। आज मुझे वो बात समझ में आती है। अम्ब्रेला उन्होंने पकड़ रखा था, मुझे वो समझ में नहीं आया एक्चुअली। तो मैंने इस बात को अपने टीचर से पहले पूछने की कोशिश की। मैंने कहा वो अम्ब्रेला क्यों लेके चल रहे थे? तो उन्होंने कहा ठीक है, देखो अम्ब्रेला को हम ऐसे पकड़ते हैं, राइट, दिस इज माई अम्ब्रेला, ओके, हाँ होल्ड इट, दिस इज माई अम्ब्रेला, हाँ दिस इज माई अम्ब्रेला, राइट। अब अम्ब्रेला जब पकड़े हैं तो सन की लाइट जो है इधर से आ रही है बच्चों, इधर से आ रही है। एक्चुअली उन्होंने इसको इसलिए पकड़ा है, ध्यान से देखें, अम्ब्रेला, अब लाइट टकराएगी तो लाइट मुड़ नहीं सकती, बिकॉज पार्टिकल स्ट्रेट लाइट जो है रे है और रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, ध्यान से समझें। तो ये मुड़ नहीं सकती। अब ध्यान से देखें, मैं आपको बताऊं, इसको समझने के लिए बिल्कुल एक सिंपल सा एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा। आप घर पे 2 ठो होल वाली पाइप ले लीजिएगा, एक मोमबत्ती ले लीजिएगा, मोमबत्ती को जला लीजिएगा और एक तरफ आप जो है ऐसे उसको लगा लीजिएगा, इधर मोमबत्ती से उसकी रोशनी को निकालिएगा यहाँ पे, और आप जो है इधर से देखने की कोशिश करिएगा, आपको लाइट नहीं दिखेगी। एक्चुअली लाइट आपको इधर आती हुई नहीं दिखेगी, लाइट इधर आती हुई नहीं दिखेगी तो ना हीट आएगी, गर्मी महसूस होगी आपको। बच्चों मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो लाइट होती है वो इस तरफ नहीं चलती। मतलब क्या हुआ, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। मसाल हो दिमाग में, लाइट इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विथ a fast speed, with very high speed, बहुत स्पीड के साथ जो है ये स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। 5 प्रॉपर्टीज हो गई। अब देखो, ध्यान से देखो, ये जो अगली बात होती है, थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रिसिटी का इंतजार करना पड़ेगा तब समझ में आएगा। Light travels as electromagnetic waves. Light travels in the form of
फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। ये है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ओके, अब यहां एक वर्ड आया है वैक्यूम। ओके, तो मैं इसी में वैक्यूम डिफाइन कर देता हूं, ध्यान से देख लें। वैक्यूम आप समझ लें। कभी आप मार्केट गए हैं? किस रास्ते से जाते हैं भाई? किस रास्ते से जाते हैं? आपके घर से निकलते हैं, घर से रास्ता होता है कच्ची सड़क, फिर पक्की सड़क, खड़िंजा मिलता होगा, या जो लोग सिटीज़ में रह रहे होंगे, वो सिटीज़ में रह रहे हैं, उनको सड़क मिलती होगी, रोड्स मिलता हो। बाई रोड दे कम्स आउट ऑफ द होम। आप घर से बाहर, वो घर से बाहर आते होंगे, आप घर से बाहर आते होंगे, देन यू गो विद द रोड, आप सड़क के साथ साथ चले जाते होंगे, राइट। इसका मतलब भारत सरकार ने आपके दरवाजे से रोड बनवाई है, अच्छा काम करा है। या आपके घर से थोड़ा सा दूरी पे रोड बनवाया है, मतलब वहाँ चलने के लिए रास्ता है, चलने के लिए रास्ता है, चलने के लिए है। वैक्यूम इज दैट वेयर देयर इज नो मीडियम। जहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता, कोई रास्ता नहीं होता, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? वैक्यूम कहते हैं। हर वो जगह जहाँ पे कोई रास्ता ना हो उसे वैक्यूम कहते हैं। सपोज दैट आपके घर पे ट्रेन नहीं चल सकती, आपके घर के अंदर से, समझने के लिए समझें आप। आपका घर है, योर होम, वहाँ पर क्या ट्रेन चल सकती है क्या उस घर से? तो आपका जो घर है वो ट्रेन के लिए वैक्यूम है, नहीं चल सकती। समझ गए? तो वैक्यूम इज दैट इट इज अ स्पेस, या इट इज अ प्लेस, इट इज अ प्लेस, या आप इसे अच्छी भाषा में कह सकते हो, इट इज अ स्पेस वेयर देयर इज नो मीडियम। वैक्यूम वो है जहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता है। समझ गए? जहाँ पे कोई मीडियम ना हो उसे क्या कहते हैं? वैक्यूम कहते हैं। नोट कर लो, 1 2 3। ओके, लेट्स मूव। अब बच्चों हमारे पास आता है, हाँ, तो ध्यान से देखें, अगली बात हमारे पास आती है नेचर ऑफ फिजिक्स, सॉरी, नेचर ऑफ लाइट। फिजिक्स चढ़िए, नेचर ऑफ लाइट। बच्चों लाइट हैज डुअल नेचर, आप पढ़ते आ रहे हो। अरे उसकी ऑप्टिक्स में तो ही दो ब्रांच है, रे ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, फिजिकल ऑप्टिक्स, यानी वेव ऑप्टिक्स। लाइट रे भी है और लाइट वेव भी है, तो मैंने शुरू में ही पढ़ा दिया। मतलब क्या हुआ? लाइट हैज डुअल नेचर, लाइट हैज डुअल नेचर। कौन कौन सा? नंबर 1 वेव नेचर, वेव नेचर। नंबर 2 पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर। लाइट के पास दो नेचर होते हैं, डुअल वेव नेचर, और नेचर ऑफ वेव होता है और नेचर ऑफ रे होता है, पार्टिकल नेचर होता है। अब वेव नेचर ध्यान से देखें। अब हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा वेव नेचर या वेव थ्योरी, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ध्यान से देखें। According to this, the light consists waves। इस थ्योरी के हिसाब से लाइट जो है वेव के कैरेक्टर्स रखती है। According to this light consists wave। According to this light consists wave। ओके, दूसरी बात आती है हमारे पास पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। ध्यान से देखें। According to this light is made up of tiny
particles, teeny particles. According to this, light is made up of teeny particles. इन्हें हम corpuscles बोलते हैं, corpuscles, corpuscles बोलते हैं. According to this, light is made up of teeny particles, यानी corpuscles. These particles moves with very high speed. बच्चों समझ लो, वेव थ्योरी ऑफ लाइट का अकॉर्डिंग टू दिस, लाइट कंसिस्ट वेव. इसके थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट जो है वो वेव होती है. लाइट एक वेव होती है. अकॉर्डिंग टू दिस लाइट इज अ वेव. वेव थ्योरी क्या कहती है कि अकॉर्डिंग टू दिस लाइट कंसिस्ट वेव्स. ठीक है. और पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है, इसके अनुसार जो है जो लाइट्स होती हैं वो पार्टिकल से बनी होती हैं. राइट. और वो पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं, कार्पस्कल्स कहते हैं. और दीज पार्टिकल्स मूव या दीज कार्पस्कल्स मूव वेरी हाई स्पीड. राइट. अब ध्यान से सुनो, ये पार्टिकल थ्योरी में एक बात और ध्यान होती है, विद वेरी हाई स्पीड इन मीडियम. यहां ध्यान दो, इन medium. According to this, light is made up of tiny particles such as corpuscles. These particles move with very high speed in medium. Medium की जरूरत होती है. और यहां according to this, light contains wave which do not need any medium to travel, जिसे चलने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं है. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं. इनको चलने के लिए किसी भी मैकेनिकल, किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है. राइट. आप इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लें, जल्दी से ले लिया. अकॉर्डिंग टू दिस लाइट कंसिस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक wave which do not require any medium for their propagation. मतलब प्रोपेगेशन का मतलब वही ट्रेवल, चलना. लेकिन लाइट प्रोपेगेट करती है, निकलती है, पार होती है, आर पार जाती है. पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइट इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स, कार्पस्कल. दीज पार्टिकल्स मूव्स विथ वेरी फास्ट स्पीड इन मीडियम इन स्ट्रेट लाइन. फिर से सुन लें, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आपको समझ में आ गया होगा लाइट क्या है, जो हमें दिखाती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट होता है, विजिबल लाइट होती है. दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ये हमें हीट एनर्जी देती है. ये हमें जो है एनर्जी देती है. कौन सी एनर्जी देती है, हीट एनर्जी देती है. वैक्यूम में इसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में चलती है. जिस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है और ये हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में चलती है. अब अगला हमने पढ़ा नेचर ऑफ लाइट. तो हमने कहा कि इसके पास डुअल नेचर होता है. एक नेचर होता है इसके पास कौन सा, पार्टिकल वेव नेचर, और दूसरा होता है इसके पास पार्टिकल नेचर. अब वेव थ्योरी ऑफ लाइट कहती है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बने होते हैं, रखते हैं, और ये कहता है कार्पस्कल्स कहते हैं. अब बच्चों यहाँ पे लाइट की क्वांटम थ्योरी आ जाती है. मैं बहुत अंदर जा रहा हूँ क्या, रहने देते हैं. इतना शॉर्ट स्क्रीन ले लो, फिर आगे चलें. ले लिया, 1 2 3 हो गया. एक होती है बच्चों क्वांटम थ्योरी, पढ़ लो. क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट. ये वो थ्योरी है बच्चों, क्वांटम माने बहुत छोटी, क्वांटम माने बहुत छोटी. इस थ्योरी में जान लो, लिखना नहीं है. इस थ्योरी में बच्चों, थ्योरी में लाइट के वेव एंड रे दोनों प्रॉपर्टीज को लेके, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को लेके एक थ्योरी दी गई है. यानी पार्टिकल नेचर वो थ्योरी, द थ्योरी ऑफ
द थ्योरी ऑफ लाइट विच डिफाइन वेव एज वेल एज रे इज कॉल्ड क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट या क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट क्या है बच्चों? द थ्योरी ऑफ लाइट विच डिफाइन लाइट एज रे या एज पार्टिकल as well as wave is called आगे समझ लो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। इतना अंदर जाना नहीं है आपको, आप ये बेसिकली याद रखो नेचर ऑफ लाइट होते हैं। हो गया? शॉर्ट स्क्रीन ले लो, 1 2 3 ओके। अब आते हैं हम लोग, हमारा अगला टॉपिक क्या था? नेचर ऑफ लाइट हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हो गया। हाँ, सोर्सेज ऑफ लाइट। लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा जी, लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग आगे के बचे हुए टॉपिक को आगे कवर अप करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए इसको पढ़ो। लाइट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या है और नेचर ऑफ लाइट क्या है, वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी क्या है, ओके? और एक टॉपिक और है, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट क्या है, राइट? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, मीनू में ऐड कर लेना, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, ये मुझे याद आया। अच्छा, जाते जाते मैं एक बात बता दूं, एक बच्चे ने मुझे व्हाट्सअप किया था, हाँ, फादर ऑफ फिजिक्स। बच्चों जैसे जैसे आप पढ़ोगे वैसे आपको पता चलेगा। फिलहाल अभी इतना जान लो, न्यूटन ही सर्वे सर्वा हैं, सब कुछ हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं और अगर वो एक्सपेरिमेंट्स हो गए, सही साबित हो गए, तो न्यूटन की जो फिजिक्स है वो फ्लॉप हो जाएगी। फिलहाल अभी इतना जान लो, फादर ऑफ फिजिक्स, जैसे फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवासी हैं, वैसे फादर ऑफ फिजिक्स जो हैं वो सर न्यूटन है, सर इसाक न्यूटन। सर इसाक न्यूटन इज कॉल्ड फादर ऑफ फिजिक्स। जिस बच्चे ने पूछा था उसको उसका जवाब मिल गया होगा, ये लेक्चर देख ले। आई होप आपको आज की बातें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट हम शुरुआत करेंगे सोर्सेज ऑफ लाइट से, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ लाइट करेंगे, आगे करेंगे। पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द वेरी बेस्ट।